अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे HIV के बारे में। ठीक है, तो जो HIV होता है वो हमारे पास सबसे पहले ना इट इज़ RNA रेट्रोवायरस। ठीक है, इट इज़ ए RNA रेट्रोवायरस। इट इज़ ए RNA रेट्रोवायरस। ये RNA रेट्रोवायरस होता है। ठीक है, तो जो HIV है, HIV के ना हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या HIV-1, एक होता है हमारे पास क्या HIV-1, दूसरा होता है हमारे पास क्या HIV-2। ये हमारे पास HIV के दो टाइप्स होते हैं, HIV-1 एंड HIV-2। जो HIV-1 है उसको हम फर्दर जो है ना सब डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, उन्हें हम क्लेड्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आता है क्लेड बी, क्लेड ई एंड क्लेड सी भी आता है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना ये स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो है ना आपके पास इसका स्ट्रक्चर होता है आपके पास किसका, जो है ना HIV वायरस का होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये क्या इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो डबल लिपिड बायलेयर, ये इसकी क्या है, जो है ना लिपिड बायलेयर है। ये क्या है, जैसे ह्यूमन में होती है ना वैसा ये लिपिड बायलेयर। अब ये लिपिड बायलेयर इसके ऊपर कहाँ से आ गई, ये ना इसके ऊपर फ्रॉम द होस्ट सेल, ये होस्ट सेल से आती है। अब वो होस्ट सेल से कैसे आती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो ना होस्ट सेल में होस्ट सेल में से इसके ऊपर कैसे आती है, वो आपको ना लाइफ साइकिल में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लिपिड बायलेयर है, ये लिपिड बायलेयर है। लिपिड बायलेयर में ना एक एक प्रोटीन होते हैं, दो दो प्रोटीन होते हैं बेसिकली, दो। एक ये वाला प्रोटीन है, ये जो आपके पास आपको दिख रहा है, आप पर्पल कलर वाला। ठीक है, एक ये प्रोटीन है, इसके ऊपर एक और प्रोटीन बाइंडेड होता है। एक ये वाला प्रोटीन, इसके ऊपर एक और प्रोटीन बाइंडेड होता है। ये जो प्रोटीन है इसे हमको कहते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन 41। क्या, ग्लाइकोप्रोटीन 41, GP41, GP41। और इसको हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन 120। क्या, ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना आपके पास क्या 120, इनका ये जो है ना इनका नाम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ये आपको ये जो मैंने ये ऑरेंज कलर में जो आपको लाइन जो है ना दिख रही है, ये क्या है, यहाँ पर मैंने M लिखा हुआ है, इसके बीच बीच में ना मैंने M लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका एम आ गया, M इज़ फॉर मैट्रिक्स। ये क्या इसकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, ये क्या इसकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, ये इसकी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, M इसकी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एंड इस मैट्रिक्स में ना एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं क्या P17। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, इस मैट्रिक्स में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं क्या P17। इस मैट्रिक्स में होता है ये P17 प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर वाला। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या न्यूक्लियो कैप्सिड। ये इसका ना इसका कैप्सिड होता है। ठीक है, हर वायरस में ना कैप्सिड होता है। ठीक है, इसका जो कैप्सिड होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है, आइकोसाहेड्रल। इसमें 20 एंड्स होती हैं। ठीक है, आइकोसाहेड्रल होता है। ठीक है, एंड इसके अंदर आपको ना दो स्ट्रैंड्स दिख रही हैं RNA की, एक ये स्ट्रैंड है, ये एक ये स्ट्रैंड है। R इज़ फॉर RNA, यहाँ पर R RNA को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये जो RNA है, ये RNA ना यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है एज अ पॉजिटिव पोलैरिटी। क्या, यहाँ पर ये जो RNA प्रेजेंट है एज ए पॉजिटिव पोलैरिटी। ये क्या, दो RNA की स्ट्रैंड्स हैं। ये जो स्ट्रैंड्स हैं ना ये दोनों आइडेंटिकल होती हैं, ये दोनों आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल जो है ना स्ट्रैंड्स होती हैं, लेकिन एक स्ट्रैंड नहीं होती, दो स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक है, आप इसको वो ना नहीं समझना जो है ना, एक ये डबल स्ट्रैंड नहीं है, दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हैं। ठीक है, एक ये स्ट्रैंड है, ये एक ये है। अब ये पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो है ना जो ये जो RNA है, दिस RNA कैन डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। दिस RNA कैन ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन डायरेक्टली। इसे हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव पोलैरिटी, कि जो ना ट्रांसलेट
डायरेक्टली इनटू प्रोटीन इज कॉल्ड पॉजिटिव पोलैरिटी, ठीक है। अब ये दो स्ट्रैंड्स होती हैं आरएनए की। उसके अलावा इसमें आपको ये दिख रहा होगा आर जो है ना उल्टी दिख रही होगी आपको, एंड आईपी दिख रहा होगा। ये तीनों ना एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। आर मैंने उल्टा लिखा हुआ है बिकॉज इस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आर उल्टा इसीलिए मैंने लिखा है। आई से आता है इंटीग्रेज, पी से आता है प्रोटीएज। रेस्ट इन पीस, इसको जो ना याद करने का वो जो ना न्यूमोनिक है, रेस्ट इन पीस। लेकिन यहाँ पर आर जो है ना उल्टी हो जाएगी तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा, ठीक है। रिप जो है ना इसका वो है जो है ना याद करने का न्यूमोनिक है, ठीक है। तो ये तो आपको फालतू लग रहा होगा ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो काम की बात बताऊंगा ना मैं वो आपको वो वहाँ से आपके एमसीक्यूज़ जो है ना तकरीबन एमसीक्यूज़ यहीं से बनेंगी, यहीं से, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये जो आपके पास ये है, ये दोनों प्रोटीन्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन दोनों को ना हम इन्वेलप प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ये इन दोनों को हम इन्वेलप प्रोटीन्स भी बोलते हैं। क्या? इन्वेलप प्रोटीन्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं ENV आ गया, ENV। यहाँ पर ना इसमें एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ENV जीन। ENV जीन, ENV जीन ना एक प्रोटीन जो है ना प्रोड्यूस करता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं क्या, 160 ग्लाइकोप्रोटीन। दिस 160 इज़ गोइंग टू डिसोसिएट इनटू 41 एंड 120। अब 41 क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 120। तो आपके पास ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ENV जीन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ENV इज़ फॉर इनवेलप प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जीन का नाम भी आ गया ENV जीन, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एक और जो है ना आपके पास ये जो कैप्सिड है, ये न्यूक्लियो कैप्सिड एंड मैट्रिक्स, ये एक जीन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं क्या, गैग जीन। क्या? गैग जीन। गैग जीन क्या करता है, मैट्रिक्स को भी प्रोड्यूस करता है एंड इस न्यूक्लियो कैप्सिड को भी प्रोड्यूस करता है, गैग जीन, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना आपके पास ये देख रहे हैं ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इसको ना पोल जीन प्रोड्यूस करता है। क्या? पोल जीन प्रोड्यूस इसको करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ये देख रहे हैं इसके ऊपर ये कैप्सिड के ऊपर ना ये देख रहे हैं एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं क्या, P24। क्या? P24। एंड इसमें एक और प्रोटीन भी होता है जो ये मैंने लिखा नहीं है, P7 भी होता है यहाँ पर। लेकिन जो P17, P7 एंड P24 में से ना P24 इंपॉर्टेंट है। P24 इज़ द सीरोलॉजिकल मार्कर। P24 इज़ द सीरोलॉजिकल मार्कर बट इन ओनली न्यू नेट्स। ये न्यू नेट्स में ही हम ना इसको एज अ सीरोलॉजिकल मार्कर लेते हैं। किस में? इन न्यू नेट्स, ठीक है। अगर आप अडल्ट में लेंगे तो वो आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है ना आपको देगा, ठीक है। ये P24 को हम एज अ सीरोलॉजिकल मार्कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जो ना इसके अगेंस्ट जो है ना हमने अभी तक वो वैक्सीन क्यों नहीं डेवलप की, वैक्सीन डेवलप क्यों नहीं की? बिकॉज ये जो जीन है ना आपके पास ENV जीन में एक लूप होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, V3 लूप। क्या? V3 लूप। दिस V3 लूप इज़ हाईली म्यूटोजेनिक। क्या? इसमें क्या होती है, इम्यूनोजेनिक रीजन होता है, इसमें वेरिएशन विद इन सेकेंड्स आती है। क्या? विद इन सेकेंड्स। ये क्या है? इम्यूनोजेनिक रीजन है। इसमें जो वेरिएशन है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। मतलब क्या, अगर इस सेल में ये जो 120 एंड 40 जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये बना, तो दूसरे सेल में ना ये ऐसे ही नहीं बनेंगे, वो अलग 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 बन जाएंगे, ठीक है। एक सेल में ये बना तो दूसरे में जो होगा ना उसका स्ट्रक्चर इस सेल से जो ना अलग होगा, ठीक है।
तो इस सेल वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41 है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो दूसरे सेल में नहीं होगा। इसीलिए अगर हमने वैक्सीन जो ना डेवलप कर दी तो वो सिर्फ वैक्सीन इसी के अगेंस्ट होगी, जो न्यू बनेंगे उनके अगेंस्ट तो नहीं होगी ना। इसीलिए जो ना साइंटिस्ट जो है ना फेल हो रहे हैं कंटिन्यूसली कि जो ना इसकी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना इसमें होता है एक V3 लूप होता है इसमें ENV जीन में, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इसका जनरल ओवरव्यू था स्ट्रक्चर का। अभी आ जाएं जो है ना ये अटैक जो है ना कैसे करता है हमारे सेल्स पर। मेनली जो है ना CD4 पॉजिटिव सेल्स के ऊपर ना ये एक्ट करता है। अब ये देखें, अब ये एक्ट किसके थ्रू करता है, ये दोनों जो है ना आपके पास बाहर वाले जो प्रोटीन्स हैं, इन्वेलप प्रोटीन्स, इन्हीं के थ्रू ना ये एक्ट करता है इसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। ये मैक्रोफेज है, ये यहाँ पर मैंने दिखाया है। चलो ये वाली साइड आप कर दो मैक्रोफेज की, ये वाली साइड कर दो आप किसकी, टी हेल्पर सेल्स की, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये आपके पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये क्या है 120 है, ये क्या है आपके पास 41 है। अब ग्लाइकोप्रोटीन 120 का तो रिसेप्टर होता है नॉर्मली मैक्रोफेज पर भी होता है, टी हेल्पर सेल्स पर भी होता है, आपके पास लैंगरहैंस सेल्स पर भी होता है, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स पर भी होता है, एंड माइक्रोग्लिया पर भी होता है, एंड मोनोसाइट्स पर भी होता है, एंड टी हेल्पर सेल्स की पर भी होता है। अब ये इस पर बाइंड करेगा तो इसको ना साइड्स में दो आर्म्स भी होती हैं, दो आर्म्स होती हैं, एक ये वाली आर्म होती है, एक ये वाली आर्म होती है। अब ये दोनों आर्म्स ना स्प्रेड करेगा, दोनों आर्म्स स्प्रेड करेगा। अगर ये मैक्रोफेज होगा तो एक आर्म इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, अगर ये टी हेल्पर सेल होगा तो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। लेट सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो है ना मैक्रोफेज ले लेता हूँ, तो मैक्रोफेज में ये वाली आर्म इसके साथ बाइंड करेगी, ये वाली आर्म किसके साथ बाइंड करेगी, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। इस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, CCR5 रिसेप्टर। क्या, CCR5 रिसेप्टर, ये याद करना CCR5 कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। CCR5 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। R5 भी है, ठीक है। अब ये मैक्रोफेज पर होता है, ठीक है। एंड अगर ये टी हेल्पर सेल होगा तो यहाँ पर रिसेप्टर का नाम मैंने CCR4 लिखा है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, CXCR4 रिसेप्टर होगा। ये टी हेल्पर सेल पर होगा तो ये आर्म इसके साथ बाइंड करेगी, ठीक है। अगर मैक्रोफेज होगा तो ये आर्म फ्री होगी, अगर टी हेल्पर सेल होगा तो ये आर्म फ्री होगी, ठीक है। अब होगा क्या, इसने फेस के थ्रू इसके साथ बाइंड किया और आर्म के थ्रू इसके साथ बाइंड किया, ये इसकी कन्फर्मेशन जो है ना वो होती है, ठीक है। तो जब ये बाइंड करेगा ना तो ये जो 41 है, 41 क्या करेगा, इसको फ्यूज़ करेगा। ये देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर है, ये जो इस मेम्ब्रेन को, ये जो HIV की मेम्ब्रेन है, इस HIV की मेम्ब्रेन को जो ना फ्यूज़ करेगा विद द मैक्रोफेज। अगर ये टी हेल्पर सेल होगा तो उसको भी फ्यूज़ करेगा। तो 41 का फंक्शन क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। क्या, फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये फ्यूज़ करवाता है किसको, HIV को विद द नॉर्मल ह्यूमन सेल्स, ठीक है। ये फ्यूजन प्रोटीन्स भी इसे बोलते हैं, हम इसको फ्यूजन प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये यहाँ पर आगे इसके साथ फ्यूज़ करेगा। ये रिसेप्टर कौन सा था, CXCR4, ठीक है। तो यहाँ पर ना साइंटिस्ट ने कुछ ना ड्रग्स दिए जो कि जो ना इसकी फ्यूजन को इनहिबिट कर रहे थे, ठीक है। कुछ ड्रग्स हैं जो इनकी फ्यूजन को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। एक तो ड्रग होता है, एक नॉर्मल मैकेनिज़्म भी होता है। नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या होता है, अल्फ़ा डिफेंसेंस क्या करते हैं, इसकी जो बाइंडिंग है इसको इनहिबिट करते हैं, इसकी बाइंडिंग को इनहिबिट करते हैं। अल्फ़ा डिफेंसेंस इसको इनहिबिट करेंगे, इसकी बाइंडिंग को विद द CCR5 रिसेप्टर। अगर अल्फ़ा डिफेंसेंस भी काम नहीं करें तो साइंटिस्ट ने एक ड्रग जो है ना निकाला हुआ है, ये यहाँ पर आकर इसकी जो है ना रिसेप्टर को जो है ना बाइंड कर देगा, मतलब क्या, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। इस ड्रग को हम बोलते हैं क्या, इन्फ्यूवर्टाइड। क्या, इन्फ्यूवर्टाइड ब्लॉक्स द CCR5 रिसेप्टर, ठीक है जी। उसके बाद अगर ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के ऊपर इन्होंने एक और जो है ना ड्रग दिया जो कि CXCR4 को भी ब्लॉक कर रहा था, इस रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। इस ड्रग का नाम है हमारे पास क्या, माराविरॉक। क्या, दिस इज़ योर ड्रग माराविरॉक।
माराविरॉक एंड इन्फ्यूवर्टाइड को जो है ना हम फ्यूजन इनहिबिटर भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम फ्यूजन इनहिबिटोरी ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी आ जाएं HIV-1 के जो ना क्लेड्स होते हैं। एक होता है क्लेड बी, एक होता है क्लेड ई। जो क्लेड बी है, इट इफेक्ट्स मैक्रोफेजेस, जो है ना मैक्रोफेज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड इट स्प्रेड्स वाया एनल सेक्स, ये एनल सेक्स के थ्रू जो है ना स्प्रेड होता है। एंड ई आपके पास फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में होता है नॉर्मली। एंड इट स्प्रेड्स वाया वेजिनल सेक्स, ये वेजिनल सेक्स के थ्रू जो ना स्प्रेड होता है, ठीक है। अभी इसकी लाइफ साइकिल पर आ जाएं। अभी इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। अब ये देखें, ये जो है ना नॉर्मल ह्यूमन सेल है, बहुत बड़ा वाला। एंड ये आपके पास क्या HIV है, ये आपके पास अंदर आ गया एंडोसाइटोसिस के थ्रू। एंड ये इसका जो कैप्सिड है वो आपके पास ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है ना टूट जाएगा। टूटने के बाद ये जो RNA है, RNA बाहर आ जाएगा। इसके अंदर RNA था ना, तो RNA बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब RNA बाहर आया तो ये इसका ना एंजाइम है, ये दिस इज़ द एंजाइम एंडो, जो है ना आपके पास क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में ना 2 एंजाइम्स होते हैं। एक होता है आपके पास क्या RNase H, इसे हम जो है ना एंडोन्यूक्लियस H भी बोलते हैं, RNase H। RNase H क्या करता है, ये जो RNA है ना, RNA को ना कट कर देता है, कट करता है, इसको ना कट करेगा। इसको कट करने के बाद जो है ना एक बेस पेयर लाएगा, बेस पेयर की स्ट्रैंड आएगी। और वो स्ट्रैंड इसके साथ में आपके पास क्या करेगी, जो है ना DNA बनाएगी, ये DNA बनाएगी। ये RNase H जो है ना एक्टिविटी के थ्रू ये क्या करेगा, इसको कट करेगा। एंड ये जो आपके पास है, दिस इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। क्या RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, दिस इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, ये जो न्यू स्ट्रैंड आई है, इसकी ना इसके साथ लाइगेशन भी करवाएगा, इसके साथ लाइगेशन करवाएगा। जब इसके साथ लाइगेशन करवाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, एक DNA बन जाएगा। इस DNA को हम क्या बोलेंगे, प्रो वायरल DNA। इस DNA को हम क्या बोलेंगे, प्रो वायरल DNA। इसको आप सिंपली एज अ लाइगेज भी कह सकते हैं, ठीक है, लाइगेज। ये इसके साथ इसको एक कटर भी है, इसके साथ इसको एक जो ना आपके पास क्या है, जो है ना ग्लू स्टिक भी है, कटर भी है और ग्लू स्टिक भी है, जिसके साथ ये कट भी कर रहा है और उसको लाइगेट भी कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स देते हैं हम जो ना इसकी लाइगेज एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। तो उन ड्रग्स को हम बोलते हैं क्या, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। क्या, जो ड्रग्स इसको ब्लॉक करेंगे, जो ड्रग्स इसको ब्लॉक करेंगे, इधर ये ड्रग्स हैं, ये जो ड्रग्स इसको ब्लॉक करेंगे, इन्हें बोलेंगे क्या, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इनमें आपके पास एक एग्जांपल में मैं बता देता हूँ। उस एग्जांपल का नाम क्या आपके पास, नेवेरापिन। क्या, नेवेरापिन। नेवेरापिन इज़ द नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और दूसरे आते हैं आपके पास क्या, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, NRTIS एंड NNRTIS। अब इसमें आपके पास जो है ना नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आपके पास क्या क्या आते हैं, इसमें आपके पास क्या आते हैं, डायडेनोसिन आता है, जूडोविडीन आता है एंड लेमोडिन आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बस एक लिखता हूँ, डायडेनोसिन, अच्छा जूडोविडीन लिखते हैं, क्या, जूडोविडीन, ठीक है। अच्छा, अब देखें प्रो वायरल DNA बन गया। अब ये प्रो वायरल DNA क्या करेगा, अब ये DNA आपके पास क्या होगा, इनकारपोरेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, इनकारपोरेट हो जाएगा या फिर इंटीग्रेट हो जाएगा इनटू द होस्ट DNA। दिस इज़ समथिंग विच इज़ डेंजरस फॉर द, जो आपके पास क्या, जो भी पेशेंट है जिसमें भी ये हो रहा है, दिस इज़ डेंजरस। अब ये यहाँ पर इनकारपोरेट हो जाएगा इनटू द होस्ट DNA। लेट्स सपोज दिस इज द होस्ट DNA। अब ये इनकारपोरेशन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इनकारपोरेशन पूरी नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पर ये जो काम की चीज़ है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब ये होस्ट DNA इसमें इनकारपोरेट हो गया, ठीक है।
अब ये जो 3 जीन्स मैंने लिखे हैं, एक गेग जीन लिखा है, एक पोल जीन लिखा है, एक मैंने ENV जीन लिखा है। अब गेग जीन क्या प्रोड्यूस कर रहा था आपको जो ना पता होगा। अब गेग जीन यहाँ से क्या प्रोड्यूस करेगा, मैसेंजर RNA प्रोड्यूस करेगा। मैसेंजर RNA में से आपके पास ना 3 ये प्रोटीन्स बनेंगे आपके पास, 3 ये प्रोटीन्स बनेंगे जिसमें आपके पास क्या थे, 3 जो है ना एंजाइम्स थे। क्या 3 एंजाइम्स थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड जो है ना आपके पास क्या प्रोटीएज। ठीक है ये। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, ये जो इसकी इनकॉर्पोरेशन है इनटू द होस्ट DNA, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोवायरल DNA इनटू द होस्ट DNA इज़ मीडिएटेड बाय इंटीग्रेज। यहाँ पर आपका इंटीग्रेज आ जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज योर दैट इंटीग्रेज। इसको भी एक कटर होता है एंड इसको साथ में ग्लू स्टिक भी होता है, एंड इधर वाले हैंड में भी इसको ग्लू स्टिक होता है। ठीक है, कट करेगा इसको यहाँ से, इसको यहाँ से भी कट करेगा एंड दोनों साइड से इसको अपना DNA लगा के उसको क्या करेगा जो है ना फिक्स भी कर देगा। ठीक है, अब ये क्या आपके पास इंटीग्रेज है। इंटीग्रेज क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा जो ना वायरल DNA को इनटू द होस्ट DNA। ठीक है, अब गेग जीन क्या प्रोड्यूस करेगा, मैसेंजर RNA प्रोड्यूस किया गेग जीन ने। अब मैसेंजर RNA क्या करेगा, ये RIP वाले 3 प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, अब ये तीनों प्रोटीन्स ना एक ही साथ ही होते हैं। ठीक है, एक साथ होते हैं, एक साथ सारे प्रोटीन्स ना एक साथ प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है, अब उनको अलग अलग कौन करेगा, वो एक अलग सा एंजाइम आता है वो उसको अलग करेगा। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। उसके बाद ये पोल जीन है, पोल जीन आपके पास क्या प्रोड्यूस कर रहा था, जो है ना आपके पास ये प्रोटीन जो ना, अच्छा सॉरी ये जो गेग जीन है, ये गेग जीन आपके पास क्या प्रोड्यूस कर रहा था, कहाँ गया, हाँ गेग जीन आपके पास न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोड्यूस कर रहा था, न्यूक्लियोकैप्सिड। और आपके पास वो जो है आपके पास पोल जीन है, वो आपके पास ये प्रोड्यूस कर रहा था, एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा था। सॉरी यार, ये जो मैसेंजर RNA गेग ने प्रोड्यूस किया, ये वाले जो ना प्रोटीन प्रोड्यूस करवाएगा मैसेंजर RNA। इसको कट कर दें, इसको कट कर दें, ये नहीं है। उसके बाद ये जो पोल जीन है, पोल जीन आपके पास ये वाली 3 जो है ना एक साथ ही प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स हैं ये पोल जीन एक साथ ही प्रोड्यूस करेगा, 3 RIP वाले, रेस्ट इन पीस वाले, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज वाले। ठीक है, अब इन प्रोटीन्स को ना अलग करता है एक एंजाइम, अलग करता है, वो मैं बताऊंगा आपको। ये जो गेग जीन ने 3 प्रोड्यूस किए हैं, इसमें आपके पास P24 भी होता है, P7 भी होता है, P17 भी होता है, एंड ENV जीन होता है, ये जो 2 वो प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, ये वाला लेट सपोज दिस पोर्शन इज़ 41, दिस पोर्शन इज़ जो है ना आपके पास क्या 120, तो ये अलग हो जाएगा। इसको अलग कौन करेगा वो मैं बताता हूँ कि इसको अलग कौन करेगा। ठीक है, यहाँ से MCQs बनता है इसमें से। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोटीन्स बने हैं P24, P27, P17, लेट सपोज दिस इज P24, दिस इज़ P7, दिस इज़ P17, तो इसको अलग कौन करेगा, ये तीनों तो साथ हैं, इनको अलग करता है दिस नॉटी एंजाइम। दिस नॉटी एंजाइम इज़ नोन एज प्रोटीएज। क्या, प्रोटीएज। ये प्रोटीएज इनको अलग कर देगा, इसको भी अलग करेगा, इसको भी यहाँ से अलग करेगा, तीनों अलग हो जाएंगे। एंड इनको भी ऐसे ही अलग करेगा, यहाँ से निप करेगा, यहाँ से भी निप करेगा, तीनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीएज क्या करता है, क्लीवेशन करता है। लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ आ जाएगी, ये जो आपके पास P21 और सॉरी GP120 एंड GP41 है, इसको जो अलग करता है ना, इसको जो निप करता है वो आपके पास सेल्यूलर प्रोटीएज होता है। क्या, सेल्यूलर प्रोटीएज होता है, इनको निप करता है जो सेल्यूलर प्रोटीएज होता है, इनको जो ना डिग्रेड करता है, मतलब क्या, दोनों को अलग अलग करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स को। ठीक है, तो ये होता है। उसके अलावा आपको इसकी लाइफ साइकिल में 6 और जीन्स होते हैं जिनको जो आपको याद होने चाहिए। 6 और जीन्स होते हैं जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपके पास क्या, टेट प्रोटीन। टेट आपके पास एक जो ना प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांस एक्टिवेटर प्रोटीन। ये जो ट्रांस एक्टिवेटर प्रोटीन है ये आपके पास ना
ट्रांसक्रिप्शन को जो है ना एक्टिवेट करेगा, मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा टेट प्रोटीन्स। और एक आता है आपके पास क्या रेव प्रोटीन, REV। ये रेव क्या करेगा, ये जो ट्रांसपोर्ट mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल, ये न्यूक्लियस से साइटोसोल में ट्रांसफ़र करेगा जो है ना RNA को। एंड एक और प्रोटीन ये होता है, जीन होता है जो प्रोड्यूस करता है, जो है ना विफ प्रोटीन होता है, विफ जीन होता है, विफ प्रोटीन वो प्रोड्यूस करता है। अब ये जो विफ है ये क्या करता है, अब विफ को यहाँ पर छोड़ दें, ये विफ जो प्रोटीन है इसको छोड़ दें। अभी यहाँ पर नॉर्मली आपकी बॉडी में एक जो है ना प्रोटीन होता है जिसमें बोलते हैं क्या ApoBEC3G, ApoBEC3G जो है ना आपके पास क्या है, डिस्ट्रॉय DNA ऑफ HIV और ऑल रेट्रोवायरसेस। ठीक है, ये जो रेट्रोवायरस होते हैं उनके DNA को डिस्ट्रॉय करता है ApoBEC3G। अब ये विफ जो है, विफ इस प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा, विफ इस प्रोटीन को इनहिबिट करेगा तो जो DNA है इसका HIV का वो जो है ना प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विफ प्रोटीन का ये काम होता है। उसके बाद आपके पास एक और प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, VPR प्रोटीन्स। क्या VPR क्या करेगा, ये जो है ना आपके पास जो इसकी रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन को बढ़ाएगा। एंड VPU रिलीज़ को ना इंक्रीज वायरल रिलीज़ को बढ़ाएगा। एंड नेफ, वेरी इंपॉर्टेंट वन, नेफ कभी नहीं भूलना, ये नेफ प्रोटीन है, नेफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। नेफ क्या करता है, यहाँ पर ना सेल के ऊपर, लेट सपोज दिस इज द जो है ना आपके पास क्या, HIV। इसमें देख रहे हैं ये जो आपके पास CD4 सेल्स हैं, CD4 सेल्स तो ना इसमें वो हो रहे थे ना, ये जो T हेल्पर सेल्स हैं ये CD4 सेल्स हैं। ये CD4 सेल आपके पास अगर डैमेज होंगे तो वो कम होते जाएंगे। ठीक है, CD4 सेल्स आपके पास ये कम होते जाएंगे, बिल्कुल कम होते जाएंगे। अब देखें ये जो ये क्या HIV है, ये MHC1 है। नॉर्मली MHC1 क्या करेगी, अगर फॉरेन पार्टिकल आएगा तो वो उसको प्रोड्यूस करेगी टू द T साइटोटॉक्सिक सेल। ये क्या है, T साइटोटॉक्सिक सेल को ये HIV की जो है ना एंटीजन जो है ना आपके पास क्या करेगी, ये इसको जो है ना वो करेगी, शो करेगी। एंड ये जो साइटोटॉक्सिक T सेल हैं इसके अगेंस्ट क्या करते हैं आपके पास ना मैकेनिज्म करते हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। अब नेफ प्रोटीन क्या करेगा, ये इसकी एक्सप्रेशन को कम कर देगा, डिक्रीज इज द एक्सप्रेशन ऑफ द MHC1, डिक्रीज एक्सप्रेशन। अब MHC1 एक्सप्रेस ही नहीं होगा तो HIV जो है ना आपके पास वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं होगा T साइटोटॉक्सिक को, तो जो है ना सेल का जो है ना रिस्पॉन्स नहीं होगा। एक और अगर इसका रिस्पॉन्स हो भी जाए तो जो ना थोड़ा सा रिस्पॉन्स होता है, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द इंटरल्यूकिन 2 के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो इनको एक्टिवेट करते हैं। अब इंटरल्यूकिन 2 कौन प्रोड्यूस करता है, जो ना CD4 पॉजिटिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब CD4 पॉजिटिव सेल्स खुद ही मर रहे होते हैं तो वो इंटरल्यूकिन 2 कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ना रिस्पॉन्स नहीं हो रहा होता है इसमें जो ना पूरे के पूरे इस प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि ना हमारे पास इंटीग्रेज को इनहिबिट करती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो इंटीग्रेज को इनहिबिट करती हैं। मैं एक का नाम जो ना लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो ना राल्टीग्रावर, क्या राल्टीग्रावर, इसको इनहिबिट करती है। एंड कुछ ड्रग्स होती हैं जो प्रोटीएज को इनहिबिट करती हैं। इसमें जो ना बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, इसमें वीर वाली ड्रग्स आती हैं सारी, रेटोनावीर। ठीक है, बाकी मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, एक एग्जांपल जो ना फ़िलहाल काफ़ी है, अभी बाकी जो ना हम फार्मा वाली वीडियो में देखेंगे इसके ड्रग्स को। ठीक है, अच्छा, अब देखें सारी ये लाइफ साइकिल हो गई। उसके बाद ये न्यू HIV बनेगा। न्यू HIV में ये कैप्सिड अलग से आ जाएगा और ये सेल मेम्ब्रेन इसके साथ जैसे ये पिंच आउट होगी ये सेल मेम्ब्रेन डबल हो जाएगी और ये आपके पास नया HIV वायरस बन जाएगा। मुबारक हो आपको। ठीक है, ये HIV आपके पास यहाँ पर बन गया। ठीक है, दोबारा से। तो ये इसकी क्या थी, लाइफ साइकिल थी। ठीक है, आई होप कि इतना पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी इसके क्लिनिकल फीचर्स जो है ना हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है।